आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। यदि AB बराबर 2 AD है तथा P भुजा AB का मध्य बिंदु है तो कोण CPD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें ये CPD का मान ज्ञात करना है। ठीक, और हमें क्या दिया, AB बराबर 2 AD दिया और हमें क्या है, P जो है AB का मध्य बिंदु है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मतलब कि यहाँ पे AP बराबर PB होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? AP बराबर PB बराबर 1/2 AB, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, और AB हमारा क्या दिया है, AB हमारा दिया है 2 AD के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि AP बराबर PB बराबर 1/2 और यहाँ से AB का मान लिख देंगे। तो AB क्या है, 2 AD, तो ये हो जाएगा 2 AD। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से लिखेंगे AP बराबर PB बराबर AD, ये हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, मतलब कि AP बराबर PB बराबर AD। अब देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है और हमें पता है कि AB बराबर CD होगा और AD बराबर BC होगा। ठीक, तो ये हमारा इसके बराबर भी हो जाएगा। ठीक, मतलब ये हमारा AD बराबर AP होगा, P बराबर क्या होगा, BC होगा। ठीक, मतलब ये चारों भुजा बराबर होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम चलते हैं त्रिभुज APD में और त्रिभुज BPC में। देखिए APD में इस त्रिभुज में और BPC इस त्रिभुज में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 2 भुजा बराबर है और इसमें भी 2 भुजा बराबर है, तो क्या कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होगी, दोनों त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगी। ठीक, तो यहाँ से लिख देते हैं दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों। ठीक, दोनों। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोण APD जो होगा वो बराबर होगा कोण ADP का। देखिए कैसे, ये हमारा 2 भुजा बराबर है, इनके सामने वाली तो कोण भी बराबर होगी, मतलब कि APD ये जो कोण होगा APD वो बराबर होगा ADP का। ठीक, क्योंकि इसके सामने वाली कोण और इसके सामने वाली कोण भी बराबर होगी। ठीक, उसी प्रकार इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कोण BPC बराबर होगा कोण BCP का। ठीक, देखिए BPC ये कोण जो होगा वो बराबर होगा BCP का, इस कोण का। ठीक, तो ये दोनों को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार आगे देखें तो यहाँ पे लिखेंगे कोण APD बराबर कोण PDC। ठीक, यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देते हैं PDC, और यहाँ पे लिखेंगे कोण BPC बराबर कोण PCD। देखिए क्यों यहाँ पे लिखें, इसको 3 मान लेते हैं, क्यों लिख रहे हैं। ठीक, देखिए चित्र में APD बराबर है PDC, मतलब ये कोण बराबर है इस कोण का, क्योंकि ये AB जो है वो समांतर चतुर्भुज है, तो AB समांतर CD होगा और ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये क्या होगा, ये दोनों ये हो जाएगा हमारा एकांतर कोण। उसी प्रकार BPC ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। ठीक, तो दोनों का जो हमारा रीजन होगा वो क्या होगा कि दोनों क्या है, यहाँ से एकांतर कोण है, दोनों एकांतर कोण है। ठीक, आगे चलिए इसको हल करते हैं। अब हम लिखते हैं समीकरण 2 और 3 से क्या कह सकते हैं, 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं कि कोण ADP जो होगा वो हमारे यहाँ पे क्या है, APD के बराबर है ADP। ठीक, और यहाँ पे देखिए APD के बराबर क्या है हमारा PDC, तो ये ADP बराबर हो जाएगा हमारा PDC का, तो यहाँ पे लिखिए ADP बराबर हो जाएगा कौन, PDC का। ठीक, उसी तरह यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब ये हमारा बराबर है तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ADP जोड़ कोण PDC, तो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए हमारा ADP और PDC, तो ये पूरे कोण हो जाएगा, मतलब कोण ADC, तो यहाँ से लिखेंगे कोण ADC, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ दोनों बराबर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 कोण PDC बराबर कोण ADC, ये लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4।
ठीक। अब उसी प्रकार देखिए अगर हम पीसीबी कोण में देखें, पीसीबी कोण ये कोण और पीसीडी कोण ये कोण, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बीसीडी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम कोण पीसीबी बराबर होगा कोण पीसीडी का समीकरण इससे, ठीक, 2 3 से लिखेंगे हम, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोण पीसीडी बराबर कोण बीसीडी, ठीक, इसको मान लेते हैं 5। अब क्या करते हैं, चौथा और समीकरण और पांचवा समीकरण जोड़ देते, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण एडीसी जोड़ कोण बीसीडी बराबर 2 अगर हम बाहर ले ले तो यहाँ से हो जाएगा कोण पीडीसी जोड़ कोण पीसीडी, ये होगा पीडीसी जोड़ पीसीडी, ये होगा। इसको हम यहाँ से समीकरण 6 ले लेते हैं, ठीक। अब क्या देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कोण एडीसी होगा जोड़ कोण बीसीडी ये हमारा 80 होगा, 180। देखिए यहाँ पे कैसे एडीसी और बीसीडी, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये जो दो कोण है हमारा समानांतर चतुर्भुज के लगे हुए कोण मतलब संगत कोण है, ठीक, ये हमारा एडजेसेंट कोण है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इन दोनों का जो योग होगा वो 180 के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे 180 लिखेंगे कि अब देखिए इन दोनों समीकरण को अगर हम तुलना करें तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो कोण बराबर कोण पीसीडी क्या होगा, 180 के बराबर होगा, क्यों, तुलना करने पे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण पीडीसी जोड़ कोण पीसीडी बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे चले त्रिभुज पीडीसी में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा पीडीसी में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कोण सीपीडी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा हमारा कोण पीडीसी जोड़ कोण पीसीडी। देखिए क्यों, क्योंकि तीनों कोण का जो हमें योग पता है क्या होता है, ये तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 होता है, ठीक। तो हमारा कोण CPD जो होगा इस कोण का जो योग होगा 180 माइनस इन दोनों का योग जोड़ होगा, ठीक। तो ये लिखे हमने, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा कोण CPD बराबर ही हो जाएगा 180 माइनस ये कितना है 90। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि कोण CPD का मान जो आ जाएगा 90, और यही हमें निकालना था कि CPD का मान क्या होगा, तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।